तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 ही चल रहा था। ये सारा टॉपिक सैलरी था। आज का टॉपिक जो है वो कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। इससे बेसिकली हम करते क्या हैं, हम अपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को ना ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हमने दो किस्म के वेरिएबल्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था डब्ल्यू। डब्ल्यू जो होता है वो सिर्फ यू और वी का फंक्शन होता है, सही है। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी जेड। जेड जो होता है सिर्फ एक्स और वाई का फंक्शन होता है, सही है। अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर ना एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जेड पहले से कहीं बना होगा, जेड को हमने कन्वर्ट करना होगा डब्ल्यू में, सही है। जैसे मैं एग्जांपल कराता हूँ इसकी एग्जाम्पल पे आते हैं। थ्योरी बाद में पढ़ लेंगे, पर एग्जाम्पल समझ आ गया तो थ्योरी समझ लेंगे पहले। जिसमें लिखा हुआ है आपके पास ना पहले से ट्रायंगल बना हुआ है। फाइंड द इमेज ऑफ अ ट्रायंगल, जिसका पहला पॉइंट ये है। ये बेसिकली आयोटा और वन है, यहाँ पे एक्सिस गिवन है पहले से ही। जो आयोटा है ना हमारे पास, ये वाई के टर्म को डोनेट कर रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है। जैसे मैं जेड की बात करूँ तो जेड में एक एक्स होता है और एक आयोटा वाई होता है, सही है। आपको जो पहला पॉइंट गिवन है ना, उसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1 है, जिसको सिर्फ आयोटा बोला हुआ है। ये पहला पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू -1। ये तीनों पॉइंट मिलके ना आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, जो कि ये रहा। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा। अभी जो आपका ये प्लेन है ना, ये आपका जेड प्लेन है। जेड प्लेन जो होता है उसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं। जो जेड होता है ना उसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं, एक्स और वाई, बस। इसी तरह हमने करना ये कि हमने जेड वाले प्लेन को ना, जो जेड प्लेन पर बना हुआ है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है अपने डब्ल्यू प्लेन के अंदर। डब्ल्यू प्लेन में जो वेरिएबल होते हैं वो यू और वी होते हैं, सही है। अब सिर्फ हमें करना ये है, कि यू और वी की वैल्यू निकालनी होगी क्वेश्चन के अंदर, सही है। क्वेश्चन के अंदर बस यू और वी की वैल्यू निकालनी है, उसको प्लॉट कर देना। जैसे यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता है, ये में एक्स और वाई की वैल्यू पता है, हमने उनको प्लॉट कर दिया, ये रहा। अगर हम यू और वी की वैल्यू निकाल लें इसको यूज़ करते हुए, तो हम यू और वी को प्लॉट कर देंगे। बस करना इन सवालों में सिर्फ यही है। यू और वी की वैल्यू के लिए अगेन आपको इक्वेशन गिवन होती है। इस इक्वेशन से लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि यू और वी की वैल्यू कैसे निकालते हुए निकालना आता है हमें। फिर उन यू और वी की वैल्यू के अंदर हमारे पास एक्स के पैरामीटर और वाई के पैरामीटर इन्वॉल्व होंगे। उन एक्स और वाई को हमने करना होगा एलिमिनेट। वो एलिमिनेट इन कंडीशन को यूज़ करके हो रहे होंगे। सोल्यूशन नंबर 1 देखते ना, बोले कि पहले से एक जेड प्लेन में ये चीज़ बनी हुई है, सही है, जो कि ये बनी हुई है, जेड प्लेन में पहले से बना हुआ है, जिसमें सिर्फ एक्स और वाई के पैरामीटर है। उसको आपने कन्वर्ट करना है डब्ल्यू प्लेन के अंदर। और डब्ल्यू प्लेन के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, यू और वी होता है। आपको बेसिकली यू और वी की वैल्यूज निकालनी है। पार्ट नंबर ए ये है, पार्ट नंबर बी ये है। पार्ट नंबर ए देखते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू 3z + 4 - 2 आयोटा। जेड जो होता है वो एक्स प्लस आयोटा वाई की बराबर, इसको खोल दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। हमने रियल पार्ट अलग कर लिए और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिए। तो यहाँ से u की वैल्यू 3x + 4 आ गई, v की वैल्यू 3y - 2 आ गई। ये u की वैल्यू आ गई, ये v की वैल्यू आ गई। अब देखो u और v की वैल्यू में x और y के पैरामीटर हैं, सही है। अब मैं करूँगा क्या कि इसके अंदर, इन दोनों के अंदर मैं x और y की वैल्यूज पुट करता रहूँगा और मुझे u और v की वैल्यू मिल जाएंगी। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, जैसे मेरा फर्स्ट पॉइंट ये था आयोटा, सही है। इसमें क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है इस आयोटा में। अगर मैं इसको प्लॉट में दिखाऊँ, ये देखो, ये वो पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 है। तो मैं करूँगा क्या, अपने इस जो मैंने u और v की वैल्यू निकाली ना फर्स्ट पॉइंट, इसमें मैं x की जगह 0 पुट कर दूँगा तो मेरे पास u की वैल्यू 4 आ जाएगी, और y की जगह 1 पुट कर दूँगा तो मेरे पास v की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये पूरा टेबल में उन्होंने दिखाया हुआ है। देखो, ये मेरे पास गिवन पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट्स मेरे पास z कोऑर्डिनेट्स के अंदर हैं, जिसको उन्होंने आसान करके सर ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे x 0 है, y 1 है, यहाँ पे x भी 1 y भी 1, यहाँ पे x 1 y -1। अब इनको आपने, ये आपको z के पॉइंट्स से इनको आपने ट्रांसफॉर्म करना है w के पॉइंट्स में, या w के कोऑर्डिनेट्स में। w के कोऑर्डिनेट आपके पास ये थे। अगर आपको पहला पॉइंट निकालना है, इसमें x की जगह पहला, जो आपको पहले x की वैल्यू गिवन थी वो रख दो, और पहले y की वैल्यू गिवन थी वो रख दो। देखो मेरे पास पहली x की वैल्यू 0 थी और पहली y की वैल्यू 1 थी, यहाँ मैंने 0 पुट किया
एक्स यू की वैल्यू 4 आ गई, या 1 पुट किया वी की वैल्यू +1 आ गई, तो देखो यू और वी की वैल्यू आ गई। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट ट्रांसफॉर्म कर लिया है z कोऑर्डिनेट से w कोऑर्डिनेट्स में। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें z कोऑर्डिनेट, हमारा ये z कोऑर्डिनेट को हमें ट्रांसफॉर्म करना है w कोऑर्डिनेट्स में। इसी तरह सेकंड हमारे पास ये 1 1 पॉइंट्स है, इसको भी हमने इसमें पुट किया, 1 पुट किया तो 7 आ गया u, 1 पुट किया तो v जो हो गया 1 आ गया, तो देखो 7 और 1 ये सेकंड पॉइंट आ गया। इसके रिस्पेक्ट से जो z कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट था ना, अगर उसको मैं u में ट्रांसफॉर्म करूँ तो वो पॉइंट ये आ गया। इसी तरह तीसरा पॉइंट 1 -1 था, ये z कोऑर्डिनेट्स में था, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया w कोऑर्डिनेट्स में, तो 7 और -5 आ गया। तो देखो तीनों पॉइंट्स मेरे पास आ गए। तीनों पॉइंट के मैंने v और u कोऑर्डिनेट में, जो कि मेरे पास w प्लेन होता है, उसमें प्लॉट कर दिया, तो ये मेरे पास ट्रायंगल बन गया है। तो इस सवाल में होता ही है, बस आपको z प्लेन दिया होता है और z प्लेन में एक पहले से ही बनी बनाई डायग्राम गिवन होती है आपको, ये आपको खुद ही प्लॉट करनी होती है पॉइंट्स को देख के। फिर आपसे बोला जाता है कि इस पॉइंट को, ये इस z कोऑर्डिनेट्स के प्लॉट को आप ट्रांसफॉर्म करो w कोऑर्डिनेट के w प्लेन में। उसके लिए आपको जो चाहिए क्या होता है, उसके लिए आपको u और v की वैल्यू चाहिए होती है। बस वो u और v की वैल्यू के अंदर आपके पास x और y के पैरामीटर होंगे, और x को y को कभी कभी आप एलिमिनेट भी करोगे और कभी कभी उसके अंदर आप जो पॉइंट्स हैं वो पुट भी करोगे। बस फ़ायदा करना है आपको, सिर्फ u और v की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सवाल समझ आया? अच्छा, इससे फिर कुछ पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं, अगर इसको देखें अगर हम, इसके थोड़ा बाद में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी क्या है, उन्होंने बोला कि हमारे पास ये वही z कोऑर्डिनेट, z प्लेन है, z प्लेन में ये चीज़ बन रही है, उसको कन्वर्ट करो w प्लेन में। लेकिन जो u और v की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है ना, उसके लिए पार्ट नंबर 2 गिवन आपको, ये u और v की वैल्यू आपने इससे निकालनी है। तो देखो आपके पास वही क्वेश्चन है, ये चीज़ थी आपको पता, जो e की पावर कोई भी टर्म और आयोटा, उसको हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वाले पैरामीटर को हमने cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में कन्वर्ट कर दिया। z की वैल्यू पता है हमें, x प्लस आयोटा वाया, तो वो लिख दिया हमने। -2 ऐसी आ गई, ऐसी आ गया। इसको हमने कैलकुलेटर में रखा, उसकी वैल्यू 1/2 आ गई और इसकी वैल्यू √3/2 आ गई। फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मल्टीप्लाई करने में हमने जो रियल पार्ट्स उनको अलग कर दिया है, और 2 इमेजिनरी पार्ट थे, ये वाला और ये वाला, उनको अलग कर दिया। सही है। और हमारे पास यहाँ से u की वैल्यू ये आ गई और v की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इसमें क्या हमारे पास x और y के पैरामीटर है, हमें बेसिकली हमें पॉइंट्स ही निकालने हैं। अगर हमें u का फर्स्ट पॉइंट चाहिए तो इसमें x की जगह 0 y की जगह 1 पुट करना है, क्योंकि मुझे फर्स्ट पॉइंट जो गिवन है वो सिर्फ आयोटा गिवन है। इसमें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। तो देखो वही किया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट निकालने के लिए आपसे इसके अंदर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 पुट की, आपके पास ये चीज़ आ गई। सही है। अच्छा, इन्होंने पॉइंट से निकाला, डायरेक्टली इन्होंने w निकाल लिया। ऐसे पॉइंट ज़्यादा आसान रहते हैं, सर ने कैसे किया हुआ है, सर ने प्लॉट नहीं किया इसको। तो आपको इस करना है कि इसके पॉइंट्स निकालना है। इसमें ना जैसे ये है ना, ये चीज़ u है, इसमें आपने x की जगह 0 रखा, y की जगह आपने 1 रखा, तो √3/2 आ गया, -2 हो गया। इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर में कोई पॉइंट्स में वैल्यू आ गई, वो पॉइंट्स में वैल्यू यहाँ पर लिख देना, u की वैल्यू पॉइंट्स में आ गई। इस तरह यहाँ भी आप x की जगह 0 रखोगे फर्स्ट पॉइंट के लिए, और y की जगह 1 रखोगे, तो 1/2 + 4 आपको कोई पॉइंट में आपकी वैल्यू आ गई v की। यहाँ पे आपके पास u और v की वैल्यू पॉइंट्स में यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरह यहाँ भी आपकी वैल्यू आएंगी, ये वाले पॉइंट्स पुट करोगे 1 और 1, और इसी तरह 1 और -1 जब पुट करोगे तो यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर उन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर दोगे अपने ग्राफ में या अपने w प्लेन के अंदर। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। अच्छा, अगला हमारे पास है, जो सिंपल हमें पॉइंट्स गिवन थे ना, पॉइंट से एक ज्योमेट्रिकल शेप बन रही थी, जो कि ट्रायंगल बन रहा था। अक्सर औकात सर्कल भी आता है, सर्कल की पहचान होती है ये, अगर लिखा हो ना z - a कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो, मैंने बोला z - a बराबर है = r। ये जो आगे जो टर्म लिखी होती है ना, इसको हम रेडियस सपोज करते हैं, रेडियस सपोज कर रहे होते हैं इसको। सही है। अब इसमें करते क्या है, इसको हम लेट ये करते हैं, ये बेसिकली जो चीज़ गिवन है ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है। इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि हम बोलते हैं हमारा जो सेंटर है ना, जैसे यहाँ पे a जो है वो रियल नंबर है, सही है, तुम्हारा सेंटर रियल एक्सिस पे लाई कर रहा होगा a,0 पे, और जो भी हम लिखोगे ना वो हमारा रेडियस होगा, जैसे r है।
एग्जाम्पल लेते हैं, ये लिखा हुआ है z-1 लिखा हुआ है और इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो इससे मैं क्या इंटरप्रेट करूँगा कि मेरे पास जो सेंटर होगा ना, सर्कल का सेंटर, वो सिर्फ ये रियल जो x होता है ना, ये रियल कोऑर्डिनेट होता है, y जो होता है वो इमेजिनरी कोऑर्डिनेट होता है। तो मैं बोलूँगा जो लिखा हुआ है ना z-1 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट लाई करेगा 1 पे सेंटर 1 पे लाई कर रहा होगा, यहाँ पे सर्कल का सेंटर 1 पे होगा। y में तो ट्रैवल y में 0 लिया है मैंने, सिर्फ x में 1 होगा, और जिसका रेडियस होगा 1 होगा यूनिट, तो आपको ऐसे सर्कल यहाँ बन जाएगा ऐसे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है z-1 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, आपको जो सेंटर होगा ना वो 1 पे लाई करेगा, x एक्सिस में 1 पे लाई करेगा, और इसका रेडियस 1 होगा। देखो ये लिखा हुआ है, आपका सेंटर x एक्सिस में 1 पे लाई किया और इसका रेडियस भी 1 का बना हुआ है, इस सर्कल की पहचान है। इसी तरह अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ z-3 आयोटा, आयोटा मेरा क्या है, आपके पास ये इमेजनरी नंबर है, ये इमेजनरी पार्ट है, तो ये रियल कोऑर्डिनेट होता है, ये इमेजनरी कोऑर्डिनेट होता है। तो आपका जो सर्कल का सेंटर लाई कर रहा होगा वो 3 पे लाई कर रहा होगा, एक्सिस में 3 पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 यहाँ लाई कर रहा होगा, और उसका रेडियस भी 3 होगा। तो देखो ये 3 पे लाई कर रहा है, सेंटर 3 पे, और उसका रेडियस भी 3 होगा। तो यह सब आपको बकायदा यहाँ पे ना एक सर्कल की आपको इक्वेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सही तो ना बोला हुआ, ये एक सर्कल है जो कि आपके पास रियल जेड प्लेन के अंदर है, जैसा आपका जेड प्लेन है इसमें सर्कल गिवन है, और ना बोला है सर्कल को ट्रांसफॉर्म करो डब्ल्यू कोऑर्डिनेट्स के अंदर या डब्ल्यू प्लेन के अंदर, सही है। और आपको जो कंडीशन गिवन है ये गिवन है, या मैपिंग गिवन है, जिसको आपने यूटिलाइज करना है वो ये चीज़ है, सही है। तो इसमें लिखा सोल्यूशन है, वी हैव दिस, जेड पता है हमें, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। अब इसमें जब भी नीचे आयोटा होता है, हम इसका वो रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज क्या होता है कि आयोटा का साइन चेंज करके, या फिर जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दो, तो ऊपर एक्स माइनस वाई आ गया, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लग गया, ये आ गया। फिर इसको अपने एलसीएम ब्रेक कर दिया, तो आपके पास यू की वैल्यू आ गई, रियल पार्ट यू आ गया और इमेजिनरी पार्ट आपके पास वी आ गया। आपके पास यू और वी की वैल्यू यहाँ से आ चुकी हैं। अच्छा, अब करना ये है कि देखो इसमें हमारे पास कंडीशन, इसमें ना डायरेक्टली हमारे पास पॉइंट्स नहीं गिवन, जैसे पिछले पार्ट में ना हमारे पास सिर्फ पॉइंट्स गिवन थे, तो हमने वो पॉइंट्स की वैल्यू अब इसमें पुट करती थी तो हमारे पास यू और वी की वैल्यू आ गई थी। लेकिन इसमें थोड़ा मुख्तलिफ है, इसमें हमें बकायदा एक कंडीशन गिवन है, यहाँ हमें पूरी एक इक्वेशन गिवन है, तो हम उस इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे। आमतौर पर होता यह है कि कभी कभी हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, वो हम इससे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और वाई बनाना। वैसे बेसिकली हमारा काम क्या होता है कि यू और वी को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और वाई बनाना है। अभी देखो इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ रही हैं, हमें इसको ऐसे कुछ करना है कि इसके अंदर से एक्स और वाई की वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए। आप मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हो इनको ख़त्म करने के लिए, सही है। तो यहाँ पे जो इन्होंने यूज़ किया हुआ जो क्वेश्चन थी उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो गिवन थी, जेड की जगह होता है एक्स प्लस आयोटा बाय -1 आ गया, कुछ डी आ गया। इसका आपने ये बेसिकली जो ये चीज़ लिखी है जिसका मतलब होता है, इससे अगर सिंपल जेड ना, जेड बार का मतलब ये होता है कि रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। तो देखो मेरे पास रियल पार्ट एक्स और -1 उसका स्क्वायर कर दिया, और रियल इमेजिनरी पार्ट मेरे पास वाई उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर में बोथ साइड किया, ये हो गया। यहाँ से मैंने एक कंडीशन बना ली कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ 2xy हो गया। और अगर यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स को अलग कर दूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यू ये बन गई है। इस वैल्यू की जगह मैं यू रख सकता हूँ, यू रख दिया तो मेरे पास यहाँ पे यू की वैल्यू 1/2 हो गई। अच्छा, ये एक मेथड है, ज़रूरी नहीं है हर सवाल में मेथड। तो बस हमने करना ये है कि हमने यहाँ से इसको ना यू को और वी को भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनाना है। अगर ये बन जाए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो सही है, नहीं तो फिर सवाल कंप्लीट नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे सर्कल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आपका आंसर या तो सिर्फ यू का आंसर आता है या तो सिर्फ वी का आंसर आता है। यहाँ पे सिर्फ यू का आंसर आ रहा है। अच्छा, जिस कोऑर्डिनेट पे आपका वो सर्कल लाई कर रहा होगा ना, जिस कोऑर्डिनेट पे सर्कल का सेंटर लाई कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे सर्कल का सेंटर जो है वो रियल पार्ट पे लाई कर रहा है, ये आपका रियल एक्सिस है, आपका इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पर सर्कल का सेंटर जो है वो रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो भी रियल वाली ही आएगी। जैसे यू है, यू कहाँ पे होता है आपके पास, इसी वाले पार्ट में होता है, रियल वाले पार्ट में। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, वी की वैल्यू गिवन है पहले से, ये वो जो सर्कल आपका जो इमेजिनरी पार्ट पे लाई कर रहा है, तो उसका आंसर भी जो आएगा ना, जो लाइन का आंसर आएगा वो इमेजिनरी पार्ट पे लाई कर रहा होगा। ये जब भी हम सर्कल को ट्रांसफॉर्म करते हैं ना इस प्लेन में, अगर हम आपस फ्रैक्शन वाली चीज़ गिवन हो तो हमारे पास हमेशा सिंपल एक लाइन बनकर आती है।
तो यहाँ से u 1/2 एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ये बनकर आती है। अच्छा मैं बोलूँ कि u = 1, वो भी एक पॉइंट नंबर 1 पे एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर मैं बोलूँ u = 0 तो इस ओरिजिन पे वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर बोलें u = 5 तो 5 पॉइंट पे वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होती है। ऐसा बोले जैसे x = 1 कौन सी लाइन होती है, x = 1 ऐसी लाइन जो कि सिर्फ x एक्सिस पे पॉइंट 1 पे टच कर रही हो, बिल्कुल पैरेलल टू y हो। जैसे मैं बोलती हूँ कि y = 2 कौन सी लाइन होती है, तो y = 2 y पे 2 पर टच कर रही हो और पैरेलल टू x एक्सिस हो, उसको y = 2 बोलते हैं। तो सर्कल वाले केस में आपके पास ऐसे सॉल्व करते हो, उसकी पहचान आपके पास ये होती है। सर्कल वाले केस में पहचान ये गिवन होती है, और इसको पहचानने के लिए दो नोट यहाँ पे ये लिखे हैं। इस तरह अगर हमारे पास z - 3 आयोटा लिख दिया ये, इसमें हमें जाहिर हो रहा है कि हमारे पास जो पहले से सर्कल जो बना होगा वो हमारे जो इमेजिनरी कोऑर्डिनेट है उसमें बना होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 3 पे और उस पर हमारा सर्कल पूरा ऐसा ड्रॉ हो रहा होगा। उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपने डब्ल्यू कोऑर्डिनेट डब्ल्यू प्लेन के अंदर, और कंडीशन हम ये की मैंने या मैप इसकी यूज़ करके हमने करना है, बल्कि इससे हमें u और v की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो वैसे ही हमने पहले सॉल्व किया तो ऐसे निकल आया। अच्छा इसका वैसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ सॉल्व किया ना, यहाँ इन्होंने पहले कंडीशन यूज़ करके किया हुआ है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर और डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया हुआ है। क्या हुआ, बजाय इन्होंने z को ओपन करने के यहाँ पे w को ओपन कर दिया गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, w नीचे लेकर आके w बराबर होता है u + आयोटा v के, इससे कॉन्जुगेट लिया तो और एलसीएम ब्रेक कर दिया, हमारी ये चीज़ आ गई। अब फिर हमने अपनी कंडीशन यूज़ की, कंडीशन हमारी ये थी, कंडीशन हुई कि z को हमने ओपन किया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग किया, स्क्वायरिंग इसमें अपना जो अपना इसको बोलते हैं मॉडुलस लगा दिया और स्क्वायर ले लिया, ये चीज़ आ गई। यहाँ से हमने एक कंडीशन बनाई ये वाली, जो x² था ना बेसिकली बराबर था इस चीज़ के, और जो y की वैल्यू थी ना वो बेसिकली बराबर थी इस चीज़ के। इसको फर्दर सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई कर करके हमारे पास एक एट द एंड एक कंडीशन बनी कि v की वैल्यू -1/6 आ रही थी। और इमेजिनरी पार्ट में अगर हम ऊपर जाएँ तो वो नेगेटिव होता है, नीचे आए तो पॉजिटिव होता है। जैसे रियल पार्ट में इस तरफ आओ तो पॉजिटिव, इस तरफ तो नेगेटिव है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव होता है। अच्छा सारा सिंप्लीफिकेशन का हिस्सा है इतना, अब कोशिश करने के इसको जैसे यहाँ पे किया हुआ ना, यहाँ तक तो सेम होगा आपका, सही है। फिर आप आगे सॉल्व करोगे यहाँ पे उसको, तो नहीं बल्कि ऐसे मुश्किल हो जाएगा। सर ने सही सॉल्व किया। अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना जैसे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पे u और v की वैल्यूज आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ u आ रहा है, यहाँ v आ रहा होगा, तो अगर हम यहाँ पे u और v की वैल्यूज पुट करेंगे इधर, तो एट द एंड हमारे पास आंसर इन द फॉर्म ऑफ x और y आ रहा होगा। तो हम जहाँ से स्टार्ट हुए थे ना आपसे वहीं पे आके रुक जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना जैसे सर ने किया हुआ ना, ये सर ने सही किया हुआ। ये सर ने पहले x और y की वैल्यूज निकाली, फिर इस कंडीशन होती है ना, कंडीशन में से सर ने x और y को एलिमिनेट करने के लिए उसकी वैल्यू u और v की फॉर्म में रखती है, क्योंकि हमें एट द एंड जो रिलेशन चाहिए वो u और v का रिलेशन ही चाहिए। तो ये तरीका सही है जो सर ने फॉलो किया हुआ। अच्छा ये सिंपल सवाल थे, ये एग्ज़ाम में आने के अहल भी नहीं है। असल सवाल नीचे वाले, ये चीज़ है। तो लिखा है फाइंड द मैपिंग ऑफ, या पर कंडीशन गिवन है कि एक्स एक्सिस पे पहले से आपका जो कोऑर्डिनेट, पहले से आपका जो लाई कर रहा है ना प्लेन पे, जो जेड प्लेन पे आपका जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। पहले से आपका जो प्लेन है वो ये लाई कर रहा है। ये आपके पास जेड प्लेन है, आपने उसको कन्वर्ट करना है डब्ल्यू प्लेन में। देखो हुआ क्या था, जब हम जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो हमारा सर्कल एक लाइन बन जाता है। जैसे यहाँ भी देखो, हम जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्म होते सर्कल एक लाइन बन गया। अब इसका उल्टा कर रहे हैं, हम जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में दोबारा ट्रांसफ़र हो रहे हैं और हमारी लाइन जो है सर्कल बन रहा है। तो ये अपने दिन में बात रखनी कि लाइन सर्कल बन ट्रांसफॉर्म होती है, सर्कल लाइन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कंडीशन आ गई, मैंने कंडीशन बोली कि आपके जेड प्लेन में पहले से एक लाइन लाई कर रही है जो कि बनी है जेड प्लेन पर, आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है डब्ल्यू प्लेन के अंदर, और यहाँ पर कंडीशन गिवन है। तो इस कंडीशन से पहले आपने u और v की वैल्यू निकालनी है। देखो वही किया हुआ है, आपने कंडीशन यूज़ की है, जेड की तरफ जेड की वैल्यू रख दी है,
नीचे पे अपने z की वैल्यू रख दी है, आपने इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। अब इसमें नीचे इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो आपने नीचे वाले जो इमेजिनरी नंबर उसका आपने कॉन्जुगेट लिया, x माइनस आयोटा वाई प्लस वन, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई किया, नीचे आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लग गया। तो करते कराते फिर आपने किया क्या कि इसके अंदर ऊपर जो है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आपने इसका एलसीएम ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट था 2x और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन आपका रियल पार्ट था तो इसको आपने अलग कर दिया और 2ix को आपने अलग कर दिया और इसका एलसीएम ब्रेक कर दिया, नीचे वाली चीज़ सेम रही तो ये रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं, आपने उनको एलिमिनेट करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने कैसे एलिमिनेट किया, हमें पूरी कंडीशन गिवन थी, कंडीशन को हमने ओपन किया था, उससे लास्ट क्वेश्चन में हमें बकायदा पॉइंट्स गिवन थे, पॉइंट्स हमने सॉल्व कर लिया था। यहाँ पे हमें ना सिर्फ एक लाइन गिवन है और उस लाइन का मतलब क्या होता है कि y इक्वल टू जीरो, वो जो लाइन होती है उस लाइन का मतलब होता है y इक्वल टू जीरो। तो हम करेंगे क्या कि इस दोनों इक्वेशन में ना y की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे, यहाँ ज़ीरो पुट किया तो ये आ गया, यहाँ ज़ीरो पुट किया तो ये आ गया। अभी भी यहाँ पे हमारे पास x का पैरामीटर इन्वॉल्व है, x को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, सही है। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं या कोई इसको सॉल्व कर भी ना सकता हो, सर बेसिकली आसानी देंगे, इतना मुश्किल शायद नहीं है। इसमें करना है कि सर यहाँ पर जो एलिमिनेट हो सकता है ना, हम अगर इन दोनों में स्क्वायर करें आपस में ऐड कर दें। देखो सर ने स्क्वायर किया क्यों, क्योंकि देखो नीचे जो है ना, अगर ये नीचे वाले आपस में अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ नीचे, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा नीचे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, सही है। तो फिर अगर ऊपर स्क्वायर करें ना और स्क्वायर के जो काटा पीटी करें, तो काटा पीटी करने के बाद भी ऊपर ना एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा होगा, तो ऊपर से नीचे वैल्यू कट जाएगी, एट द नंबर वन बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का कोई फिक्स मेथड नहीं है, ये आपको सोचना है कि हमें चीज़ें एक्स और एलिमिनेट करना है, और वो कैसे भी एलिमिनेट किया जा सकता है कोई भी तरीके से, बस आपको एलिमिनेट करना है। यहाँ पे सबको ये तरीका आसान लगा था, हमें कोशिश कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें, सही है, वो एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वी हो वो यहाँ पुट कर दें, तो ऐसे ही हमारे पास एक्स एलिमेंट हो सकता है। तरीके बहुत सारे, सबसे आसान यही है जो सर ने किया है। तो सर ने क्या दोनों का स्क्वायर ले लिया, ऐड कर दिया, ऐड करके जब एलसीएम लिया ना तो ऊपर वाले टर्म से नीचे टर्म कैंसिल हो गई, तो सिर्फ वन बच गया। और ये जो इक्वेशन होती है बेसिकली सर्कल की इक्वेशन होती है, और ये यूनिट सर्कल की इक्वेशन होती है जो कि सेंटर पे लाई करता है। तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन अपनी बन गई, तो आपने किया कि आपने लाइन को सर्कल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपके पास एक जेड प्लेन में चीज़ गिवन थी, एक्स एक्सिस, आपको कंडीशन गिवन थी, आपने इससे यू और वी की वैल्यू निकाली, और यू और वी की वैल्यू के अंदर आपने इसको पुट किया, फिर आपने एक्स और वाई एलिमिनेट किया, तो उससे आपके पास वाई पे या फिर आपको जेड प्लेन पे आपके पास एक नई शेप फॉर्म हो गई। इस तरह ये अगला पॉइंट मैं बोला कि आपके पास एक रीजन है जो कि बाउंड हो रहा है इन लाइन से। एक्स इक्वल टू जीरो मतलब ये आपके पास वाई एक्सिस है, वाई इक्वल टू जीरो मतलब ये एक्स एक्सिस है, एक्स इक्वल टू टू मतलब ये वर्टिकल लाइन है जो कि सेकेंड एक्स इक्वल टू पे लाई कर रही है, वाई इक्वल टू वन मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि वाई पे वन पे लाई कर रही है। तो जो रीजन बाउंड हुआ है वो ये रहा। ये वो रीजन जो बाउंड हुआ है। ये एक्स इक्वल टू जीरो की लाइन है, ये लाइन बस, ये वाई इक्वल टू जीरो की लाइन है, दूसरी लाइन है, ये एक्स इक्वल टू टू की लाइन है, और ये वाई इक्वल टू वन की लाइन है। उन्होंने क्वेश्चन में ना बोला हुआ कि चार लाइनें, वो चार लाइनें मिलके ना आपका एक रीजन बाउंड कर रही हैं। जैसे ये चार लाइनें एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू वन, ये चारों लाइनें मिलकर ना एक कोई क्लोज एरिया बाउंड कर रही हैं कि एक क्लोज एरिया बन गया। अब आपने इसी क्लोज एरिया को, ये तो जेड प्लेन पे है, आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है डब्ल्यू प्लेन के अंदर, सही है। और कंडीशन आपको ये गिवन है, कंडीशन आपको लिखा है वन प्लस आयोटा जेड, तो सिंपल सॉल्व करना है, वन प्लस आयोटा ऐसे रहेगा, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना, आपके पास
ये वैल्यू इसमें रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, आपके पास यू और वी की वैल्यू आ गई। अब आपने यू, आपके पास बेसिकली 4 लाइन्स गिवन है ना, आपने हर लाइन को यूज़ करते हुए ना अलग एक्स और वाई का आपस में रिलेशन बनाना है। जैसे बस पहला पॉइंट ये है एक्स इक्वल टू 0, मैं इस पॉइंट का यूज़ करके ना एक रिलेशन बनाऊंगा एक्स और वाई का। ये देखना, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है, यहाँ पुट कर दो एक्स इक्वल टू 0, यू की वैल्यू होगी माइनस वाई के बराबर। अभी भी यू के अंदर वाई का पैरामीटर इन्वॉल्व है, मुझे वाई को भी एलिमिनेट करना है। वैसे मैंने एक्स यहाँ पे 0 पुट किया तो वी की वैल्यू वाई के बराबर आ गई, वी की वैल्यू वाई के बराबर है, यू की वैल्यू माइनस वाई के बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूँ तो ये एक्स इक्वल टू या यू इक्वल टू माइनस वी आ जाएगा। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो यू इक्वल टू माइनस वी, ये मेरे पास फर्स्ट लाइन बन गई है, मेरे पास फर्स्ट लाइन बन गई जो कि मैं ड्रॉ करूँगा अपने डब्ल्यू प्लेन के अंदर। उससे सेकंड कंडीशन थी y इक्वल टू 0, मैंने y इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया, y इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया, तो u भी x के बराबर आ गया, v भी x के बराबर आ गया। दोनों कंपेयर किया तो u इक्वल टू v आ गया, ये गलत है। सेकंड वाले में u इक्वल टू v आ गया, थर्ड वाले में x का 2 पुट करना है, तो वही क्वेश्चन है, एक्स का 2 पुट करूँगा यहाँ पे आ जाएगा u इक्वल टू 2 माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ 2 पुट करूँगा v इक्वल टू 2 प्लस वाई आ जाएगा। फिर दोनों का आपस में ऐड कर दूंगा क्योंकि मुझे y को एलिमिनेट करना है। जब दोनों का आपस में ऐड करूँगा तो y से मैं कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास फोर आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 4 आएगा। इस तरह थर्ड में y इक्वल टू 1 पुट करना है, यहाँ 1 पुट किया, यहाँ 1 पुट किया और दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना, क्योंकि देखो यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा, और दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू प्लस है, अगर मैं सेपरेट करूँ तो x माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, तो फिर सेपरेट करना आपके पास आंसर आ जाएगा 2, ये सही है। आपके पास ना कितनी लाइन होगी आपके पास, आपने जो 4 लाइनों की इक्वेशन को यूज़ करते हुए ना आपने 4 डिफरेंट कंडीशन बना ली हैं, और 4 डिफरेंट कंडीशन ये रही। पहले आपकी लाइन की इक्वेशन ये रही कि u प्लस वी इक्वल टू 0, आपके पास वी एक्सिस है और एक के पास यू एक्सिस है, तो इसमें बनाते हैं हम पॉइंट्स, लाइन बनाते हैं। ये पेंसिल है आपकी, अब देखो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट मेरे पास यह है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, u प्लस वी इक्वल टू 0। मुझे बेसिकली पॉइंट्स तलाश करने हैं, पहले मैं u की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, u की जगह मैंने 0 पुट कर दिया तो v की वैल्यू क्या है 0, v0 होता है यहाँ पे। अच्छा ये लाइन होती है जिस पर लिखा हुआ था x इक्वल टू, बेसिकली ये मेरे पास u एक्सिस है, ये मेरे पास v एक्सिस है, u इक्वल टू v जो ऐसी लाइन है जो कि बिल्कुल सेंटर से ऐसे पास कर रही होगी, तो पहले लाइन आपकी ये बिल्कुल सेंटर से पास कर रही होगी। अगली लाइन देखते हैं, ये लिखा हुआ u इक्वल टू v, बल्कि नहीं, हाँ ये u इक्वल टू वी वाली लाइन ऐसे होती है, u इक्वल टू माइनस वी लाइन इधर से आ रही होती है, सही है। ये u इक्वल टू वी वाली लाइन है जो कि इधर आती है, और u इक्वल टू माइनस वी वाली लाइन यहाँ से आती है, ये u इक्वल टू माइनस वी है। आपके पास थर्ड जो लाइन है वो ये है जिसमें लिखा हुआ है u प्लस वी इक्वल टू 4। पहले u की जगह 0 पुट करो, v इक्वल टू 4 आ रहा है, v4 कहाँ पर है, v4 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, यहाँ पे v4 है, सही है। फिर आपने यहाँ पे v की जगह 0 पुट किया, u की वैल्यू भी 4 आ रही है, u4 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है, तो आपके पास अगली लाइन क्या आ गई, सही है। लास्ट लाइन कौन सी, ये यहाँ पे आपने पहले v की जगह 0 पुट किया तो आपके पास u की वैल्यू -2 आ गई, u की वैल्यू -2 ये रही, सही है ना, सही है। फिर आपने u की जगह 0 पुट किया
आपके पास वी की वैल्यू 2 आ गई, तो वी की वैल्यू 2 उसे गलती कर दी है। हमारे पास ना जो ये वी ऊपर होता है ना, ये नेगेटिव होता है और वी नीचे पॉजिटिव होता है। तो जो आपको जो 4 आ रहा था ना, आंसर है 4। पहला पॉइंट तो ये सही है, वी यू 4 सही है, दूसरा 4 वाला पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो ये लाइन ऐसे आएगी, सही है। और जो आखिरी लाइन ये वाली ना, ये लाइन सही बनाई है, 2 यहाँ पे लाई कर रहा होगा और माइनस यहाँ पे लाइन ऐसे आएगी। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। बिकॉज मैं है क्या, पहली लाइन थी यू इक्वल टू वी, वो ये वाली लाइन थी जो कि यहाँ से पास कर रही थी। दूसरी लाइन थी यू इक्वल टू माइनस वी, ये लाइन जो कि ये जैसे पास कर रही है। तीसरी लाइन थी u प्लस वी इक्वल्स टू 2, सही है, ये वाली लाइन थी। पहले इसकी जगह 0 पुट किया हमने, u की वैल्यू 2 आ गई जो कि ये रही। फिर हमने इसकी जगह 0 पुट किया v की जगह, तो u की वैल्यू भी u की जगह v की वैल्यू 2 आ गई, जो कि पॉइंट ये रहा हमारे पास। ये 0,2 है। फिर हमारे पास ये लाइन थी v इक्वल्स टू क्या थी ये, v माइनस यू इक्वल्स टू 4 2, ओके 4 ये। ये दोनों 4 है, यानी यहाँ 4 ही है। फिर आपने क्या किया, आपके पास जो अगली क्वेश्चन थी u माइनस वी माइनस यू इक्वल्स टू 2, आपने पहले v 0 पुट किया तो u की वैल्यू -2 आ गई, जो कि ये रहा आपका पहला पॉइंट, ये रहा। फिर आपने u की जगह 0 पुट किया, v की वैल्यू +2 आ गई, जगह दूसरा पॉइंट आपके पास ये रहा 0,2। आपने सारे पॉइंट से लाइनें ड्रॉ की, आपके पास एक इनक्लोज रीजन बीच में आ रहा होगा, यही वो रीजन आपके पास जो कि आपने डब्ल्यू प्लेन में इसको कन्वर्ट कर दिया है। थोड़ा ज़रा कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने। अच्छा देखो, जब भी कोई मतलब जैसे मैं मुझे एक इक्वेशन गिवन है, मुझे इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, मुझे इक्वेशन गिवन है। मैं इस इक्वेशन को प्लॉट कैसे करता हूँ अपने एक्सिस में, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, सही है। मुझे इसको इक्वेशन को प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे करते हैं, सबसे पहले ना x की जगह 0 पुट करते हैं। 0 पुट किया, क्या बच गया, 3y इक्वल टू 6 बच गया। यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये y इक्वल टू 2 है, सही है। फिर मुझे x की वैल्यू भी चाहिए, x की वैल्यू निकालने के लिए y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इक्वल टू 6 था, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी मेरे पास। ये दूसरा पॉइंट आ गया। फिर इन दोनों पॉइंट के आपस में ज्वाइन कर दो, तो ये हम लाइन ऐसे बनाते हैं, ये लाइन बन गया। जैसे यहाँ पे हमारे पास केस था u प्लस वी इक्वल टू 4 था, मुझे यहाँ पे इसकी लाइन बनानी है, तो पहले u 0 पुट किया, v की वैल्यू 4 आ गई, तो v की वैल्यू 4 ये रही। बल्कि u की फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने v 0 पुट किया, u की वैल्यू 4 आ गई, जो कि 4 ये पॉइंट है। फिर मैंने u 0 पुट किया, v की वैल्यू 4 आ गई, v की वैल्यू 4 ये पॉइंट है, तो इससे हमने लाइन बना दी। फिर दूसरी क्वेश्चन थी u माइनस वी इक्वल्स टू 2 थी, मुझे इसकी भी लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने u की जगह 0 पुट किया, v की वैल्यू -2 आ गई। बल्कि नहीं, ये माइनस इधर है ये, हाँ u माइनस का। मैंने यहाँ पे u की जगह 0 पुट किया, v की वैल्यू 2 आ गई, वो 2 पॉइंट ये रहा फॉर एग्जाम्पल, ये 2 पॉइंट है। फिर मैंने v की जगह 0 पुट किया, तो u की वैल्यू -2 आ गई, -2 वाला पॉइंट है। इसका आपने ज्वाइन किया, आपकी लाइन ये बन गई, सही है। तो चारों लाइन आपने बनाई, और चारों लाइनों के बीच में ना कोई एरिया इंक्लोज कर रहा था, वही एरिया आपके पास आपका जो कन्वर्जन एरिया है, जो हमने कन्वर्ट किया है z एक्सिस से v एक्सिस के अंदर, ये आपका वाला एरिया है। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया अपने z प्लेन को w प्लेन के अंदर। समझ तो नहीं आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आ रहा है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, इसे खुद ट्राई करना। तो देखो सेम सवाल है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, सही है। सब कुछ सेम गिवन है, और आपको ये चीज़ गिवन है। इससे आपने u और v की वैल्यू निकालोगे।
फिर उन यू और वी के अंदर आप बेसिकली सारे पॉइंट्स जो आपके पास लाइन थे ना एक्स वाई की जगह 0 पुट करोगे, आप 4 लाइन बनाओगे, फिर उन चारों लाइन को आप इसमें ऐसे प्लॉट कर दोगे, ताकि बस ये चीज़ बन जाएगी। जो इंपॉर्टेंट सवाल है ना वो ये है चैप्टर नंबर, हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें क्या है, इस वक्त दोबारा वही आपको 3 लाइनें गिवन है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 1, 3 लाइन्स गिवन है और आपसे बोला हुआ है कि इसको ट्रांसफॉर्म करो w प्लेन में। आपको हिंट ये गिवन है w इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो करना है क्या, w इक्वल जेड स्क्वायर कर लिया। w की वैल्यू क्या होती है, u प्लस आयोटा वाई होता है और ये ये वैल्यू बराबर होती है x प्लस आयोटा वाई के। आपने उसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास ये इसके अंदर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपने अलग अलग करके रख दिया, सही है। तो ये बता सकते हैं वाई माइनस कैसे आया, हालांकि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर होता है, ये माइनस वाई स्क्वायर कैसे आ गया। आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ना। क्योंकि वाई स्क्वायर के बाद ना आयोटा स्क्वायर भी था, आयोटा वाई लिखा हुआ था ना, जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। अगर इसको मैं खोलूँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। वो जो आयोटा स्क्वायर था ना बेसिकली वो -1 था, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये माइनस उस वजह से है, तो ये माइनस ही है। और ये आपके पास यू की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी की वैल्यू आ गई आपके पास 2xy आ गई। तो आपने यू और वी की वैल्यू निकाली, आप ये कंडीशन यूज़ करोगे, इस कंडीशन यूज़ करके आप इसको एलिमिनेट करोगे, इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू। मैं यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट करूँगा, यहाँ पे 1 पुट करूँगा, तो मेरे पास एक्स तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ वाई कहीं ना कहीं रह रहा होगा। देखो एक्स एलिमिनेट लेकिन वाई रह रहा है, अब मुझे इसके अंदर से वाई भी एलिमिनेट करना है, तो मैं वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दूँगा। तो एक जगह से अपने वाई की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दी, ये पुट किया आपने, सिंपलीफाई किया, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, ये इक्वेशन कैसे प्लॉट होती है देखते हैं। फिर आपने वही पॉइंट्स थे आपके पास, आपने इस पॉइंट्स के अंदर आपको जो सेकंड चीज़ थी ये थी x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, आपने y की जगह 1 पुट कर दिया, तो आपको ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें आपको x एलिमिनेट करना है, तो आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दोगे, तो देखो x की वैल्यू आपने क्या निकाली, v/2 निकाली और यहाँ पुट कर दी और सिंप्लीफाई किया, आपके पास ये भी इक्वेशन बन गई। ये सारी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे प्लॉट करते हैं। फिर आपके पास तीसरा केस था, x प्लस वाई इक्वल टू 1 था, आपको ये वाला केस आ गया। आपने इसको डायरेक्टली पुट नहीं किया, आपने थोड़ा स्मार्ट काम किया। स्मार्ट काम ये किया कि आपने कि इसको पहले जो लिखा होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपने इसका फार्मूला खोला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे जो a प्लस बी की जगह आपने 1 पुट कर दिया, तो ये ख़त्म हो गया। अब आपने स्क्वायरिंग और बोथ साइड किया, तो आपके पास a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर बन गया। अगेन ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, फिर आपने काम ही किया कि इसके अंदर +2 और +2y माइनस 2y कर दिया। जो आपने +2y किया, 2xy किया थे ना इसके अंदर, वो +2xy ने इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ मिलके x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना दिया, जिसको दोबारा हम ये x प्लस वाई की जगह दोबारा हम फिर इसके अंदर 1 पुट कर सकते हैं, वो 1 पुट कर दिया। बाकी वैल्यू बची थी -4xy, और xy की वैल्यू पता है हमें क्या होती है, 2xy की वैल्यू, उसकी जगह हमने v रख दिया, तो यहाँ पे -2v आ गया। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ये आ गई। तो ये 3 इक्वेशन को प्लॉट कैसे करना है। अच्छा, ये पहली इक्वेशन है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे v को 0 पुट किया, सही है, v 0 पुट कर दिया, तो यहाँ भी 0 है, सही है, 4 वहाँ गया, ख़त्म हो गया। यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो मुझे पहला पॉइंट मिल गया 1, u इक्वल टू 1, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है, सही है, u इक्वल टू 1 ये वाला पॉइंट है। फिर अब मैंने इसमें u 0 पुट कर देना है, u 0 पुट कर दिया, यहाँ पे v स्क्वायर है, अभी यहाँ v स्क्वायर है, u 0 पुट कर दिया, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 ही बच जाएगा, और 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, अगर रूट लेंगे तो वो +-2 आ जाएगी v की वैल्यू। तो देखो आपके पास v के 2 पॉइंट्स आ गए, एक +2 आ गया ये रहा, एक -2 आ गया ये रहा। आपके पास 3 पॉइंट आ गया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो यहाँ से आपने कि आर्क बना दिया वाली, तो आपके पास ये फर्स्ट जो आर्क था ना उसके आपके पास इक्वेशन बन गई, मैंने प्लॉट कर दिया। सेकंड
ये था, आपने यहाँ वी को पहले ज़ीरो पुट किया, जैसे वी को ज़ीरो पुट किया यू की वैल्यू -1 आ रही थी। वी ज़ीरो अगर 4 मार के ख़त्म हो जाएगा तो यू की वैल्यू -1 आ जाएगी। आपने -1 ये कर दिया, आपका -1 ये रहा, सही है। फिर अगेन आपने यहाँ पे यू की जगह 0 पुट कर दिया, तो 4 × 1 4 ही आ गया, और वी का जब रूट लेंगे तो वी का आंसर आ जाएगा +-2, सही है। और +-2 ये रहा, +2 ये रहा ऊपर आपका, और -2 आपका ये रहा। आपने इससे ये वाला इन तीनों पॉइंट के रिस्पेक्ट से आपने ये आर्क ड्रॉ कर लिया। लास्ट आपका ये था, आपने पहले यहाँ पे यू 0 पुट किया, तो वी की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2, आपका 1/2 ये रहा, सही है, +1/2 ये रहा। फिर आपने यहाँ पे वी 0 पुट किया, तो u की वैल्यू +1 थी, अगर इसके रूट लेंगे तो u की वैल्यू +-1 आ जाएगी। तो देखो u की वैल्यू +-1 ये रही, +1 -1, तो इन तीनों पॉइंट से आपने एक कर्व बना दिया। अब इसमें ना आपके पास 3 रीजन है, पहला रीजन आपका ये है, दूसरा रीजन आपका ये है, तीसरा रीजन आपका ये है, सही है। हमने यही क्यों प्रेफर किया, हमने इसी वाले को फिल क्यों किया? अच्छा, इसकी वजह है कि सबसे पहले तो हमारे पास जो ओरिजिनल हमारे पास जो केस है ना, ओरिजिनल केस के अंदर ओरिजिन इंक्लूड नहीं है, तो हमने जब उसको कन्वर्ट किया उस पर हमने ओरिजिन को नहीं लिया। पहली वजह तो ये इसको ना लेने की। दूसरी वजह कि अगर मैं सिर्फ ये वाला इनक्लोज्ड एरिया लेता हूँ, तो इस इनक्लोज्ड एरिया में सिर्फ एक ही कर्व पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि ये वाला कर्व है, बाकी दोनों कर्व इस इनक्लोज एरिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सही है। इसी तरह अगर मैं सिर्फ ये वाला रीजन लेता हूँ, सिर्फ ये वाला रीजन, तो इसमें सिर्फ 2 कर्व पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, सही है। ये वाला कर्व पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसके अंदर, ये वाला कर्व, तो इसलिए 2 रीजन ले लिया। अब सवाल होता है इन दोनों को साथ ले लेते हैं। इन दोनों को साथ इसलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि हमारे पास एक्चुअली में जो रीजन था वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था हमारे क्लोज रीजन के अंदर, तो इसलिए इसको नहीं लिया। इसके अलावा जो कर्व बचा, रीजन बचा जिसमें तीनों कर्व पार्टिसिपेट भी कर, जिसमें ओरिजिन भी नहीं है, तो ये था रीजन था हमारे पास, तो इसलिए हमने इसको पार्टिसिपेट किया, इसको हमने लिया। तो यहाँ तक वैसे